तो हम लोग चर्चा करेंगे आज अद्वैत वेदांत की, मीन्स शंकराचार्य के दर्शन की। इसके पहले थोड़ी सी चीज़ और समझ लें आप। एक है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी कारण है और कार्य दोनों का गहरा संबंध है। मीन्स कोई भी कार्य है तो उसका कारण भी होगा। ये कौन कहता है? सत्कार्यवाद। एक थ्योरी है जिसका नाम सत्कार्यवाद है। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। संक्षेप में समझिए कि दो थ्योरी है, एक सत्कार्यवाद की और एक असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद ये कहता है आरती कि कोई कार्य है, हुआ है, उसका कोई कारण होगा। अगर आप यहाँ पढ़ने आई हैं तो उसका कोई कारण होगा। समझ पा रहे हैं? दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो विदाउट रीजन हुआ हो। आपका जन्म भी हुआ हो तो उसका एक कारण होगा। मीन्स प्रत्येक कार्य का एक कारण है। ये तो साइंस भी कहता है कि सारे कार्य का एक कारण है। जैसे मीन्स इसका मतलब ये समझिए कि कार्य जो है वो कारण में निहित है। मीन्स आपका कारण है कि मुझे योग में कुछ करना है, तब आप यहाँ आए हैं। मीन्स जब आपने सोचा कि योग में मुझे कैरियर बनाना है, उसी में आपका एमए होना निहित था। आपको एमए करना ही था। जब आपने सोचा, वो बीज आया आपके मन में, मुझे योग विषय में कैरियर बनानी है, तो अपने आप ही आ गया कि भैया उसमें या तो योग से बीए होगा, या तो योग से बीएससी होगा, या तो योग से एमएससी होगा, या तो योग से पीएचडी होगी। ये सारे चीज सूक्ष्म रूप में उसी में विद्यमान थी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है ना बात? मीन्स आप एक पूरा सूक्ष्म रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, ये आप आए हैं डेली ये योगा मीन्स पढ़ने, ये सूक्ष्म रूप में उसी समय विद्यमान था कि जब आपके मन में आया कि योग में मुझे कैरियर डेवलप करना है, तो सूक्ष्म रूप में था कि या तो इससे कोई कोर्स करना पड़ेगा, और कोर्स जब करेंगे तो जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना, ये सारा कुछ उसमें निहित था छोटे से रूप में। ठीक? जैसे बीज है, तो बीज में पेड़ कैसा होगा वो पूर्ण रूपेण उसका स्ट्रक्चर सूक्ष्म रूप में उसमें निहित है। वो देर सवेर जब भूमि में पड़ेगा तो वृक्ष जो होगा वो पहले से उसमें निहित है। या आपके हम सबके डीएनए में हम लोग का काफी कुछ निहित है कि ये व्यक्ति होगा तो इसका नाक ऐसा होगा, कान ऐसा होगा, सब कुछ सूक्ष्म रूप में निहित है। मीन्स कार्य जो है कारण में पहले से निहित होता है। बात सही है? कुछ तो समझ पा रही है? जैसे दूसरे तरीके से समझें, अब ये इसको ऐसे स्पष्ट होगा कि अगर कार्य कारण में निहित नहीं होता, कार्य कारण में निहित नहीं होता, तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य हो जाता। जैसे तिल देखा आपने, सरसों देखा आपने, तो सरसों में तिल में तेल निहित है, इसलिए जब उसको पीसेंगे उसमें से आपका तेल निकलेगा। नहीं तो बालू से भी तेल निकल जाता, रेत से भी तेल निकल जाता। समझ पा रहे हैं? दूध में घी निहित है, इसलिए उसको मथेंगे तो उससे घी निकलेगा, नहीं तो पानी को मथते घी निकल जाता। मीन्स कार्य कारण में निहित है। ये बातें समझ में आ गई? ये बात है, इसको हम बोलते हैं सत्कार्यवाद। ओके? ये आपका एक थ्योरी है। आपसे पूछा जाएगा सत्कार्यवाद क्या है, तो आप ऐसे समझाएंगे, आपको पीडीएफ इसका दिया जाए। असत्कार्यवाद जस्ट अपोजिट। असत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य कारण में निहित नहीं है, वो एक नया चीज है। कार्य कारण में निहित नहीं है, वो एक नया चीज है। बस इतना समझिए। और पहले वाले में कार्य कारण में निहित है। इतना तो समझ में आया होगा? ये आपका हो गया। इसी प्रकार जब आपने पढ़ा होगा ज्ञान मीमांसा, हमने एक पीडीएफ दिया होगा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा देखा नहीं? ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब क्या? तत्व मीमांसा का मतलब ये जगत, आत्मा, परमात्मा,
सृष्टि को किसने बनाई है, ये सारे प्रकार के चिंतन मनन जब आप करते हैं तो आपका तत्वमीमांसा है। कोई आया तो नहीं, ऑफिस खुला है, बैठिए। तो मीन्स तत्वमीमांसा का अंतर ये हो गया, तत्व क्या है, उस सार तत्व को आप समझने की कोशिश करेंगे तो उस सार तत्व ही आपका तत्वमीमांसा है। जैसे आपका शरीर बना है, इसका सार तत्व देखा गया तो जल जाएगा, आकृति जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, बच जाएगा आत्मा, वो नहीं, सनातन है। इसी प्रकार पूरी सृष्टि को देखेंगे, सृष्टि को कौन बनाया, किस प्रकार ईश्वर है या नहीं है, इस प्रकार का टोटल ही डिस्कशन मेटाफिजिक्स कही जाती है। मेटाफिजिक्स मीन्स तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा फिजिक्स मतलब जो आप देख रहे हैं फिजिकल चीजों को, और ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करना जो दिख ही नहीं रहा है, जैसे आत्मा देखा नहीं है और ग्रंथ रचे गए हैं लगातार, परमात्मा देखा नहीं है और सर्वधर्म इसी पर अपना धंधा सेक रहे हैं। देख रहे हैं, जो दिखा नहीं है उस पर इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए, किसी किसी को अनुभव हुआ होगा, लेकिन ग्रंथ कितने सारे लिख दिए गए। मीन्स जो नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन, जैसे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि को किसने बनाया, सृष्टि कैसे संचालित होती है, प्रलय कैसे होगा, उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस प्रकार की चीजों का डिस्कशन करना आपका तत्वमीमांसा। ठीक। ज्ञान मीमांसा इन सारे चीजों को, किसको, आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का, जगत को जानने का, जगत कैसे चली, कहां से शुरुआत हुई, कब खत्म होगी, इस प्रकार के सारे को जानने का प्रयास करना। आत्मा, परमात्मा, जगत को जानने का प्रयास करने के लिए जितने स्रोत हैं, जितने सोर्सेज हैं, उनको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक। तो आपको जो पीडीएफ दिया गया उसमें दिया गया, अलग अलग दर्शन ने अलग अलग स्रोत माना है। किसी ने 2 माना है, मीन्स प्रत्यक्ष माना है, अनुमान माना है, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द माना है, किसी ने इसी के साथ कुछ और माना है, किसी ने अर्थापत्ति को भी ऐड किया है, किसी ने अनुपलब्धि को भी माना। मीन्स मैक्सिमम 6 आपके स्रोत हैं। तो आपको पीडीएफ दे दिया गया, बट जरूर पढ़िएगा। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में मतलब किस दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं। किसी ने शब्द को ही माना है, किसी ने शब्द के साथ अनुमान को भी माना है, किसी ने शब्द अनुमान उपमान को माना है, किसी ने शब्द अनुमान उपमान अर्थापत्ति को माना है। ये प्रकार के आपके इस तरह से आप पीडीएफ में देखेंगे। ठीक। तो क्या है, स्रोत, ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उसी को हम ज्ञान मीमांसा बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब पहला एक स्रोत है प्रत्यक्ष। हम क्रम से 6 की चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष जो शब्द है प्रति प्लस अक्ष से बना है। प्रति प्लस अक्ष, प्रति का मतलब सामने देखना और अक्ष का मतलब आंख, यानी आंख से देखना। जो प्रत्यक्ष है वो आंख से जो देखते हैं वो प्रत्यक्ष है। लेकिन ये प्रत्यक्ष का संकीर्ण अर्थ है। इसका और व्यापक अर्थ ये बताया जाता है कि जो आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अनुभव करें वो सारा ही प्रत्यक्ष है। ज्ञानेंद्रिय द्वारा मीन्स आंख से, नाक से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो सारा ही प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। ये आपका प्रत्यक्ष। जैसे आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, हमने आंखों से देखा, बहुत पतली हैं, बड़ी मोटी हैं, किसका, ये सारा कुछ आंखों से हो रहा है ना। इसी प्रकार टेस्ट कैसा है किसी चीज का, जीभ के द्वारा होगा। ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, मुलायम है, ये सारी चीज आपके स्पर्श के द्वारा होगा। ये सारी चीज का जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो ये आपका प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। ठीक। तो ये ज्ञान अर्जन करने का एक स्रोत हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा स्रोत अनुमान, मीन्स जो आपने देखा है, सुना है, समझा है, टेस्ट किया है, स्पर्श किया है, उसके आधार पर एक नया डिसीजन लेना, वो अनुमान है। जैसे पिछली बार चर्चा किया, जब जब आप बादल देखते हैं तो लगती है बारिश होएगी। तो आज भी बादल अगर घेरे हैं तो आपको लगेगा अरे बारिश आ सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार आपका
ऐसा संपर्क रहा है कि जब जब बादल होगी तब तब बारिश होता है। तो आपने अनुमान किया किसके आधार पर? प्रत्यक्ष के ही आधार पर, क्योंकि बार बार आपने देखा है जब जब बादल होता है तब बारिश होती है, जब जब बादल हुआ है बारिश हुई है। अब उसके आधार पर, लगातार के आधार पर आप एक कल्पना कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि भाई बारिश होगी। ये आपका अनुमान। शब्द, तीसरा प्रमाण शब्द ये है कि जैसे किसी उपनिषद में, उपनिषद के जो वाक्य हैं, वेद के जो वाक्य हैं, जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, गीता की बातों को काट नहीं सकते, ये ब्रह्मसूत्र की बातों को काट नहीं सकते, वो सारे आपके शब्द प्रमाण, ठीक, शब्द प्रमाण के अंतर्गत। ये 3 प्रमाण हो गए। चौथा प्रमाण आपका उपमान, एक है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण का मतलब उपमा से, उपमा अलंकार समझते हैं? हिंदी वाले कोई हैं? उपमा अलंकार, हाँ बताइए उपमा अलंकार क्या है? तुलना की, जैसे उदाहरण में कि आपका चेहरा चंद्रमा जैसे है, नहीं ऐसे ना, आपके नयन मृग नयनी जैसे, आपके नयन सुअर जैसे। अरे मृग नयनी तो बड़ा खुश हुई। मीन्स किसी से तुलना अगर करें तो क्या? उपमा अलंकार। उपमा मीन्स उपमा दी जाए, तुलना की जाए तो या उपमान। जैसे कोई चीज आपने देखा और वो कुछ मिलता हो किसी चीज से, तो आप कहेंगे लग रहा है ये वही है। थोड़ा सा मिलन से आप अंदाजा लगाते हैं कि लगता है यार वही है। तुलना हुबहू वैसा नहीं है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, उसके आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसे, वो तो नहीं लेकिन वैसे ही है, तो उसको कहेंगे उपमान अलंकार। जैसे मैं कहूं आकृति आपका चेहरा चंद्रमा, मतलब आप एकदम खुश मत हो जाएगा वैसे ही है, हाँ कुछ चमक है, तो हमने कह दिया आपका चंद्रमा जैसा मुख है कि नहीं? तो कुछ मिलन, 100% तो हो नहीं सकता आप चंद्रमा हो, कहाँ निर्जीव कहाँ आप सजीव, है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा हो तो उसको उपमा। आप लोग यंग एज में तो इसका बड़ा ही प्रचलन है, उपमा अलंकार का सभी प्रयोग करते रहते हैं। क्यों? अकेले में सभी प्रयोग करते हैं। तो ये उपमा अलंकार जो है वो है कि तुलना करने पर बढ़ा चढ़ा के बातों को कह दिया जाता है। ये जैसे आपकी फिटनेस शिल्पा शेट्टी जैसी, या मतलब हुबहू नहीं है लेकिन 0 फिगर नहीं, 0.5 फिगर, हुबहू नहीं। इस प्रकार की तुलना करने को हम कह सकते हैं उपमा अलंकार। जैसे आपके ग्रंथों में जो आपको PDF दे जाए, उसमें उदाहरण दिया गाय का। गाय आपने देखा नहीं देखा? गाय सीधी होती है। गाय और अपने छत्रपति साहू जी महाराज के कैंपस में कभी घूमिए तो एक नीलगाय भी है, देखा नहीं? देखा नहीं देखा? तो गाय जो नीलगाय जो है समथिंग मिलता जुलता है आपके गाय से, लेकिन गाय दूहने बढ़ जाएगी तो आपको दूध नहीं निकलेगा। मीन्स कुछ मिलता जुलता है, नीलगाय की आकृति गाय से मिलती जुलती है, लेकिन 100% नहीं, गुण में नहीं, बाह्य स्ट्रक्चर में कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन सेम नहीं है। तो आपको निहाल बताया कि मैं बहुत ज्ञानी, मैं गाय भी देखा नीलगाय भी देखा, तुम नीलगाय देखी कि नहीं? आपने कहा नहीं, तो इसने कहा बिल्कुल गाय जैसी होती है, बिल्कुल गाय जैसी, लेकिन गाय नहीं है। तो आपने देखा नीलगाय को, हाँ यार लग रहा है यार गाय जैसी है, लेकिन पास में जाए तो उसके एकदम उसके जो चमड़े हैं बिल्कुल घोड़े जैसे चिपके हुए हैं, और गाय के तो थोड़ा स्थूल है, उसका एकदम गठीला है बदन, लग रहा है जिम से आई है, और ये लगा गाय को देखिए तो लग रहा है जैसे योगा करके आई। इस प्रकार के डिफरेंसेस, तो आप कहेंगे बात तो सही है, गाय जैसे दिख रही है लेकिन गाय नहीं है, यही नीलगाय है। तो ये तुलना करने पर आपको जो जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं उपमान अलंकार। ठीक, अब अगला अर्थापत्ति। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रमाण पढ़ रहे हैं, ज्ञान के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो इसमें 5वां आपका अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मीन्स अर्थ के आधार पर कल्पना करना, अर्थ के आधार पर
कुछ बातों को समझना। जैसे अगर आप लोग का टेस्ट हो, अभी एग्जाम होने वाला है मिड सेमेस्टर, और पता चला कि उसमें कोई सेल टॉप कर जाए और क्लास में पढ़ाने पर कुछ पूछने पर कुछ बताती नहीं है, और ये टॉप कर जाए तो सबको अचंभा होगा, अरे टॉप कैसे गया, आता जाता तो कहे नहीं, इसको बोलती तो है नहीं, उसी में सोती रहती है, ये टॉप कैसे कर गई। तो इसी होगा, इसका मतलब सेल रात में जरूर पढ़ती होगी। मीन्स जो स्पष्ट है, दिख रहा है, उसके अपोजिट बात है, इसका मतलब कुछ उसके पीछे की कहानी है। जैसे शालिनी मैम कहें कि मैं 1 महीने से डाइटिंग पे हूं, मीन्स एक टाइम बस सुबह का सलाद ही लेती हूं और कुछ तो लेती नहीं हूं। आप 1 महीने तक देखें, 1 महीने बाद ये तो और मोटी होगा। इसका मतलब शालिनी में रात में जरूर खाती होंगी, छुप के खाती होंगी, लेकिन खाती जरूर हो। ये आपका उपवास का और मोटे होने का कोई आपस में तारतम्य है ही नहीं। इसका मतलब आप रात का भोजन करती होंगी, रात में सब सो जाते होंगे तब भोजन करती हो, लेकिन बिना भोजन किए आपका मोटापा या तो बीमारी का शिकार है, अब बीमारी नहीं है तो रात में भोजन करना है। मीन्स उल्टा संबंध, उपवास का और मोटापा का कोई संबंध नहीं है। उपवास करेंगे तो पतला शरीर होगा, उपवास कर मोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब अर्थ के आधार पर कुछ डिफरेंसेज है। इसका अर्थ लगा लेंगे कि इसका मतलब रात में आपका भोजन होता होगा, या हाई कार्बोहाइड्रेट कोई दवाई लेती होंगी, तभी तो आपका शरीर फैलता जाएगा। ये आपका अर्थ फल। एक है अनुपलब्धि प्रमाण, ये छठा प्रमाण, इन सबको पीडीएफ दे दिया जाएगा और ज्ञान मीमांसा वाला हमको दिया गया है। तो अनुपलब्धि प्रमाण मतलब ये प्रमाण सिंपल सा चीज है कि कोई किसी का अभाव का प्रत्यक्ष होना भी एक ज्ञान है। मीन्स पूजा नहीं दिख रही है, अर्थात ये हो गया कि पूजा नहीं है, ये आपका एक ज्ञान है, ये भी एक स्रोत है। हमने देखा, महसूस किया कि यहाँ पूजा नहीं है, इसका मतलब पूजा का नहीं होना भी आपको एक ज्ञान देता है कि यहाँ कोई नहीं है। अनुपलब्धि जो साक्षात नहीं दिख रहा है, उसका अस्तित्व यहाँ नहीं है, ये भी एक प्रमाण है। तो ये आपके 6 प्रकार के प्रमाण हैं जो कि आपके ज्ञान मीमांसा वाले पीडीएफ में दिया गया है, और अलग से इसका पीडीएफ दिएगा, सबके बारे में 4-4 लाइन लिखा होगा, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक, ये और सत्कार्य। अब थोड़ा सा हम लोग अद्वैत वेदांत के बारे में चर्चा करेंगे, और आपके सीनियर बैठी हैं पीछे, प्लीज आइए मैम। अरे आइए, आपका फेवरेट टॉपिक, आइए आ जाइए, शर्माइए नहीं। 2 देखिए, अभी सर ने जो अनुपलब्धि बताया है प्रमाण, उसी के कनेक्शन में हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि शंकराचार्य जो हैं, पहले हमें ब्रह्मसूत्र का फिर आएगा, बाद रायण का ब्रह्मसूत्र है, फिर वहाँ से उसको शंकराचार्य ने उसको अधिक क्लियर किया तो शंकर भाष्य। तो शंकर भाष्य में वो जो है एक बहुत सशक्त प्रमाण लेके आए थे, यही जो सर ने भी बताया, अनुपलब्धि प्रमाण। तो मतलब उपलब्ध नहीं है, तो लोग इसी बात पे जो नास्तिक है वो कहेंगे कि नहीं, ईश्वर है, ये दिख नहीं रहा, भाई प्रत्यक्ष प्रमाण तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं मानते हैं इसको। तब शंकराचार्य इसको लेके आए और उन्होंने कहा कि वो उपलब्ध नहीं है बस, किंतु उसका उपलब्ध न होना भी, जैसे आप कहें कि ईश्वर नहीं है, तो आप नकारात्मक रूप से ईश्वर को कुछ मानते हैं, कोई चीज थी जो नहीं है, आप नहीं उसको मानते हैं। तो ये है अनुपलब्धि प्रमाण उनका, यही उनका प्रमाण है, जिससे उन्होंने ईश्वर को प्रमाणित कर दिया है। अब आपसे हम जैसे कहें कि भाई देखो, प्रत्यक्ष में तो ईश्वर नहीं है, आप भी कहेंगे हाँ भाई प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अनुपलब्धि प्रमाण के आधार पर हम साबित करते हैं कि ईश्वर है, तो आप भी मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि अनुभवजन्य आपको भी ज्ञान है कि नहीं, कि ईश्वर है, जरूर कोई ऐसा पावर है, डिवाइन पावर है, वो सारे आप कनेक्शन करते हैं, अपने अनुभवजन्य कनेक्शन आपके पास है, तो इस आधार पे आप भी मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, इसलिए ईश्वर उनका प्रमाणित हो जाता है कि नहीं। थैंक यू। तो
ये आपके 6 प्रमाण हो गए जो आपके अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग प्रमाण को माना है। किसी ने 2 प्रमाण को माना, किसी ने 3, किसी 4, ये आपको पीडीएफ में दे रखा है हमने जी। अब हम लोग थोड़ा सा वेदांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पहले बताया गया कि जो वेदों का अंत है वो उपनिषद है। सबसे लास्ट में जो उस पर व्याख्या हुई वो आपका उपनिषद है। और जो उपनिषद पर जितने सारे दर्शन, उपनिषद को आधार बना के जो जो दर्शन बने हैं उनको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदों का अंत वाला भाग जो है वेदांत यानी कि उपनिषद, और उपनिषद को आधार मान के जितने दर्शनों का उद्भव हुआ है उनको हम सभी को कलेक्टिव रूप में हम वेदांत दर्शन कहते हैं। जैसे अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, ये अलग अलग है। ये सब आपके वेदांत से निकले हैं। वेदांत से कोई सूत्र लेके ही, वेदांत को आधार बना के ही निकले हैं, इसीलिए इनको वेदांत की श्रेणी में रखा जाता है। ये कई प्रकार के हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, लेकिन इन सब में शिरोमणि आपका अद्वैत वेदांत है। आज भारत के अलावा अगर विश्व में अगर जाएं अगर और भारत के धर्म के बारे में पूछें, सनातन धर्म के बारे में पूछें, तो उनके माइंड में बस अद्वैत वेदांत का ख्याल है। अन्य सारे दर्शन को नहीं जानते, बस अद्वैत वेदांत को जानते हैं कि वहां का कंसेप्ट ये है। और शंकराचार्य ने मीन्स ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र कोई बताएगा क्या क्या है? ब्रह्मसूत्र आपको पीडीएफ दिया गया है। ब्रह्मसूत्र कोई बात नहीं। ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषद 108 उपनिषद कोई जरूरी नहीं है एक ही ऋषि ने लिखा हो। अलग अलग ऋषियों की रचना, अलग अलग ऋषियों की रचना के कारण उपनिषदों में भी अलग अलग व्याख्यान हुए और आपस में कंसेप्टों का मीन्स अवधारणाओं का आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया और व्यक्ति कंफ्यूज होने लगा। तो फिर बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, किसके लिए? उपनिषदों के आपस में जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं उसको निवारणार्थ उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना करी। ठीक है, ब्रह्मसूत्र में ही अद्वैत वेदांत का बीज छुपा हुआ है। और वहीं से कलेक्शंस को लेके अलग अलग मीन्स आगे आने वाले, आप गौड़पाद का नाम सुना? नहीं सुना? गोविंदाचार्य नहीं सुना? ये क्रम से गोविंद, गौड़पाद, इनके शिष्य हुए गोविंद, इनके शिष्य हुए आपके शंकराचार्य। इन्होंने मीन्स बीज ब्रह्मसूत्र में है अद्वैत वेदांत का, वहां से इन्होंने लेके अद्वैत वेदांत को व्यापक स्तर पर प्रस्थापित करने का श्रेय जाता है शंकराचार्य को। और आपको ध्यान हो तो 1893 में विवेकानंद ने इसी आदर्श को, इसी को लेके आपके वैश्विक संघ मीन्स जो आपका धर्म सम्मेलन हुआ था उसी चीज को वहां पे रखा था, अद्वैत वेदांत के ही कंसेप्ट को। तो इस तरीके से अद्वैत वेदांत का एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे व्यापक प्रसार अद्वैत वेदांत का शंकराचार्य के समय में हुआ। शंकराचार्य जो कि 788 ईस्वी में जन्मे और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे काम कर गए। मीन्स आपके सनातन धर्म का जो अद्वैत वेदांत है उसको भली भांति स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। अद्वैत वेदांत में अद्वैत वेदांत जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस द्वैत प्लस वाद। वाद का मतलब थ्योरी, द्वैत का मतलब 2, अ का मतलब नहीं है। मीन्स 2 नहीं है सिर्फ 1 है, 2 नहीं है सिर्फ 1 है। मीन्स अब तक आपने जो पढ़ा, सांख्य योग में पढ़ा, योग दर्शन में पढ़ा, उसमें कहा गया कि द्वैतवादी दर्शन है। मीन्स उसमें 2 तत्व हैं। कौन कौन? प्रकृति और पुरुष पढ़ा ना, प्रकृति और पुरुष। और इसमें कह रहे हैं ना 2 नहीं सिर्फ 1 तत्व है। क्या है? वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। परमात्मा को ही ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म मीन्स एक उनका स्टेटमेंट है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सुना है? मीन्स ब्रह्म ही एक सत्य है, उसके अलावा अन्य किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। अब थोड़ा सा सत्य शब्द को समझ लें। ब्रह्म सत्य है, सत्य, स आधा तो यह नहीं, सत्य है। सत्य का मतलब यहां यह है कि जो त्रिकाल बाधित
मीन्स जिसका आप पहले भी अस्तित्व था, कब? पास्ट काल में, और वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। कब तक रहेगा पता नहीं, कब से आ रहा है पता नहीं। इस प्रकार का जो सत्य है, मीन्स ऐसा अस्तित्व जिसका पहले से भी पता नहीं कब से उसका अस्तित्व बना हुआ है, वर्तमान में भी बना है और भविष्य में भी बना रहेगा, वो चीज जो है वो सत्य कहलाती है। ठीक, जैसे आपका शरीर पहले था, कब से पहले? 20 वर्ष पहले था, उसके पहले नहीं था, मीन्स आपका शरीर सत्य नहीं है। ये टेबल कब था? 10 साल पहले था, उसके पहले नहीं था, इसका मतलब सत्य नहीं। ये बिल्डिंग ऐसे ही, ये सारी दुनिया की चीजें देखेंगे तो उनका एक लिमिटेड टाइम है, उनका किस समय उनका उद्भव हुआ है और कब से आ रहे हैं, उनका टाइम है लिमिटेड। उसके पहले वो नहीं थे, इसलिए वो कह रहे हैं दुनिया की सारी चीजें असत्य हैं। कुछ बातें समझ में आई? सत्य का मतलब जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक जाएगा और वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम सत्य कहते हैं। समझ में आई बात? कौन सी ऐसी चीज है? कौन सी ऐसी चीज है? हाँ, ये आप लोग के लिए शब्द नया है, ब्रह्म। भ्रम नहीं, ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा, रहेगा। ये आपका ब्रह्म है। कब से शुरू हुआ है और कब से अंत होगा, कोई समय सीमा नहीं। कहां से शुरुआत हुई थी? कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? निहाल, तुमको भी नहीं पता? ब्रह्म, तुम तो थे नहीं थे? इस सर्किल के देख के आप बता सकते हैं क्या इसकी शुरुआत कहां से हुई? यहां से की गई, यहां से की गई, यहां से की गई, यहां से नहीं ना? ठीक उसी प्रकार ब्रह्म है कि आप बता नहीं सकते कि कहां से इसकी उत्पत्ति शुरू हुई। ये ब्रह्म ही जानता है और कोई नहीं जानता है उत्पत्ति कहां से हुई। अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक जाएगा और उसके जैसा कोई है ही नहीं। इसीलिए कर अद्वैत वेदांत, वह जीव है। ठीक, तो ये क्या है जो हम लोग का जीवन चल रहा है? ये सत्य है कि असत्य है? कितने ज्ञानी हैं! लग रहा है शंकराचार्य के खानदान के हैं आप लोग, कुछ कुछ गुण लेके जन्मे। तो अब ये 3 प्रकार की सत्ता बताते हैं, प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। जैसे ये हम लोग का जीवन सत्य नहीं है। कैसे है? जैसे आप सपना देखती हैं, कभी देखा? अब तो रोज देखते हैं। तो सपना जब आप देखते हैं तो सपने में जो होता है उस क्षण के लिए 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, 3 घंटे का थोड़ी होता होगा सपना। चल, तुम्हारा 3 घंटे का होता है, वैसे सपना 5-10 मिनट काफी है। और तो जो सपना आप देखते हैं उस क्षण के लिए आपको तो ओरिजिनल लगता है। आप पिछला सपना क्या देखते बताएंगे क्या? मीन्स जो भी आप सपना देखते हैं, वो सपना जो देखते हैं उस क्षण के लिए, आपके लिए वो यथार्थ सत्य है ना? लोग डर भी जाते हैं, कांप भी जाते हैं, रोने भी लगते हैं, हंसने भी लगते हैं, होता है ना ऐसा? तो क्योंकि उसके लिए जो सपना देख रहा है उसके लिए वो ओरिजिनल है। लेकिन जैसे जगता है तब लगता अरे ये तो सपना था भाई, अच्छा हुआ सपना था, जो भी हुआ ऐसा। मीन्स जितने तक आप उस सपने में हैं तब तक के लिए वो आपके लिए ओरिजिनल है, और जैसे आप जगते हैं तब आपके लिए वो कहता ओ ये तो सपना था। उसी प्रकार ये हम लोग का जीवन 70 से 80 वर्षों का जीवन एक बहुत बड़ा सपना है। वो जो था ट्रेलर था सपने वाला 3 मिनट वाला, लेकिन ये भी सपना ही है, लेकिन बड़ा सपना है जो 70-80 वर्षों का है। अब इससे जागृत होंगे मीन्स जब सोए थे तब जागे तब आपको लगा अरे वो सपना था। अब ये मीन्स
व्यवहारिक जीवन में जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब इससे भी एक जागरण है। जब इससे हम आध्यात्मिक रूप से जागृत होंगे तब लगेगा अरे यार ये तो सब सपना था। समझ पा रहे हैं? उदाहरण के द्वारा कुछ तो समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार एक छोटा सपना, उससे जागृत हुए तो आपको लगा कि अरे वो सपना था, अब मैं जागरण हुआ हूं। लेकिन ये जागरण भी एक सपना है, और इस जागरण से कोई गुरु जगाएगा, आध्यात्मिक गुरु, तब आपको लगेगा अरे ये तो सारा सपना था, ये बड़ा सपना था। अब वैसे भी 70 वर्ष हो चुका है, तो बड़ा सपना है। तो उसमें जो आप अगर सपना में अगर डरावना सपना देख लिए तो आप जागृत होने के बाद कुछ देर तक दम सतर्क रहते हैं, अरे यार पता नहीं वो असली था, ये असली था, ये असली था। उसी प्रकार ये वाला क्योंकि बड़ा है, लंबा समय है, तो इसको जागने में भी कई जन्म लग जाते हैं। गुरु आता है, ढकेलते 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 कई जन्म में आपको जागरण होता है, और जागरण होता है तब आपको लगता है अरे वो तो बड़ा सपना था। ये 3 चीजें समझ पे आ रही हैं। जो सपना वाला बात है उसको हम कहेंगे प्रतिभासिक सत्ता, मतलब कब तक उसका अस्तित्व, जब तक आप सपने में थे। और ये है व्यवहारिक सत्ता, ये कब तक, जब तक परमार्थिक सत्य में न जाएं तब तक ये व्यवहारिक। जैसे ही परमार्थिक में जाएंगे तब तक ये भी जीरो हो जाएगा, मीन्स ये भी एक सपना हो जाएगा, ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब बच जाएगा परमार्थिक सत्ता। मीन्स परमार्थिक सत्ता मतलब वो सत्ता जिसका अनादिकाल से अस्तित्व है, आज भी है और भविष्य में बना रहेगा। जब परमार्थिक सत्ता के दृष्टि से बात करते हैं तो सिर्फ एक ही तत्व है, मीन्स ब्रह्म, उसी का अस्तित्व है। अन्य सारे चीजें जो है झूठ है, कुछ क्षण के लिए है, नश्वर है, खत्म होने वाली है। इनका अस्तित्व परमानेंट नहीं है। परमानेंट किसका अस्तित्व? सिर्फ किसका? ब्रह्म का। अब व्यवहारिक सत्ता का मतलब यह है, जैसे आप ये हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रोज खाज, जैसे आप कहें भूख लगी है, पीहू, आप कहिए भूख लगी है, मैं कह अरे सब झूठ है, भूख झूठ, पेट झूठ, भूखा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा कहें तो हम पागल घोषित कर दिए जाएंगे, है कि नहीं? ये वर्तमान जगत में जो अनिवार्य चीजें हैं सारी कुछ हो रही हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन किस दृष्टि से सही है? व्यवहारिक दृष्टि से सही है। ये हम सबके लिए सही है। किसके लिए सही नहीं है? जो इससे जाग गया है, शंकराचार्य, जो इससे जाग गया है, श्री राम शर्मा, विवेकानंद, ये सारे चीज जिसमें हमको बड़ा आनंद आता है, वो कहेंगे अरे बेवजह 2 कौड़ी का है, इसमें कोई आनंद है? हाँ, ये सारे चीजें, लेकिन उसको जब जागृत परमार्थ अवस्था में जाएंगे तब उनको लगेगा कि भैया ये सब व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप बचपन में जब खेल खेलते हैं, खेला कंचा? नहीं खेला? खेल लीजिएगा, तो उम्र थोड़ी बीत गई है, कभी भी खेल सकते हैं, उसके लिए उम्र बाउंडेशन थोड़ी है। तो कभी भी जब खेलेंगे तो उसमें जो है उसी के लिए आप झगड़ा कर लेते थे, लगता था वही व्यवहारिक सत्ता है, वही हमारा पूंजी है। अगर एक काली वाली निकल गई, काली वाली तो चाहिए ही, कितना झगड़ा कर लेते थे। सफेद वाली तो सफेद वाली चाहिए, तो सफेद वाली, काली वाली, नीली वाली, लाल, इतना लड़ते थे। और घर वाले समझाते अरे छोड़ो, हमको लगता था नहीं यार वही असली कंचन, वही तो सोना है, और अब आपको दे दिए कंचन, झगड़ा करेंगे नहीं, यानी कि जागृत हो गया, लेकिन उसके लिए वही सत्ता था। उसी प्रकार ये वाली चीजें हम लोग के लिए सत्ता है। और जिस प्रकार आपने कहा खेल तो वो भी सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं, लेकिन अब वो खेल हमारे लिए खेलने का नहीं रहा, वो हमारे लिए अनमोल नहीं रहा, लेकिन बच्चे के लिए अनमोल है। इसीलिए वो जो जागृत होंगे वो भी हम लोग ही जैसे रहेंगे, लेकिन जिसमें हम इतना रस ले रहे हैं इस व्यवहारिक जीवन में, उनको रस नहीं आएगा, उनको लगेगा ये तो खेल है, जैसे बच्चों का खेल। कुछ समझ में आई बात? कितने समझदार हैं आप? तो ये आपका मीन्स आचार्य शंकर के दर्शन ब्रह्म का ही एक छोटा सा, ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा जाना आपने। अब ये ब्रह्म ऐसा है कि जो आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजा, एक घर आप जाते हैं और पूजा पाठ करते हो तो सुनता नहीं है। ब्रह्म ऐसा है। कैसा है? निर्गुण है। निर्गुण मतलब समझ रहे हैं? निर्गुण का मतलब हम बताइए। जो
हाँ, जिसका कोई आकार नहीं। अगर कहे लंबा है तब कहेगा तब छोटा नहीं है, हम कहे मोटा है तो पतला नहीं है। इस प्रकार उस पर आक्षेप बहुत सारे लग सकते हैं। गोरा है, काला नहीं है क्या, मीन्स नहीं वाला चीज उस पर नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसका निषेधात्मक बात कही गई। कैसे है ब्रह्म, कैसा है, कृष्ण जैसा ना, राम जैसा ना, ऐश्वर्या राय ना, सलमान ना, शाहरुख नहीं, राम से जैसा ना, बिल्कुल नहीं। मीन्स इस प्रकार जो है मतलब राम मीन्स कैसा है तो इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, मीन्स उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं वो कैसा है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो और भी मजा है, ब्रह्म को ब्रह्म समझ लीजिए। मीन्स ब्रह्म ऐसा है जिसके जैसा कोई है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे वो ऐसा है। समझ पा रहे हैं? बहुत समझदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? अबोध, अपूर्व। हाँ, मीन्स ईश्वर, मीन्स ब्रह्म का, ईश्वर नहीं ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है तो उसके जैसा कोई नहीं है, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मीन्स कुछ कहना मतलब उसको बांधना है। मोटा कहना मतलब पतला नहीं है क्या, गोरा कहना मतलब काला नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये कुछ भी कहना मतलब उसको बांधना है, और उसको बांधा नहीं जा सकता, वो तो व्यापक है। आप जितने अपने संकीर्ण दिमाग से उस पर आरोपण किया जाएगा उसको बांधेगा ही। समझ पा रहे? इसलिए ब्रह्म को कहा गया अनिर्वचनीय, मीन्स उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ पा रहे? हवा कैसा है, लाल, पीला, नीला, काला, कैसा? नहीं ना। इसी प्रकार उसके बारे में भी आप कोई नहीं कर सकते हैं कैसा है, लेकिन है, एहसास है। जैसे हवा एहसास आपको हो रहा है, वैसे हर क्षण, हर पल, हर जगह है, उसके बिना तो अस्तित्व ही नहीं है। ये आपका ब्रह्म है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया है। और आप भी ब्रह्म हैं। खुशी की बात यह है कि आप भी ब्रह्म हैं। आकृति तुम ब्रह्म हो। अब उसमें इसमें क्या अंतर है जो कल आपको बताया गया था? क्या अंतर है, कोई बताए भाई? वो ब्रह्म तो इतना व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। आवरण का मीन्स जो हवा है, हवा का कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के हवा आपस में जुड़ी हुई है ना। लेकिन जब उसके ऊपर एक आवरण चढ़ गया तो अपने को सीमित मान लिया। सीमित मान लिया जी, हाँ बलून, जो सीमित मान लिया मीन्स गुब्बारे का हवा और बाहर की हवा दोनों सेम है, लेकिन ये एक सीमित है। और सीमितता किसके कारण? बैलून के कारण, गुब्बारे के कारण। और गुब्बारा क्या? गुब्बारा माया है, गुब्बारा अज्ञान है, गुब्बारा अज्ञान है, अविद्या है, इग्नोरेंस है। समझ पा रहे हैं? जिस दिन ये सारे दर्शन मीन्स आपका विशेषकर अद्वैत वेदांत ये कह रहे हैं जब ज्ञान की ज्योति जलेगी तो यह गुब्बारा अपने आप पिघल के खत्म हो जाएगा, और तब आपको एहसास होगा ये हवा और उस हवा में कोई अंतर नहीं है। गुब्बारे की हवा भी कहेगा मैं ब्रह्मांड का हवा। समझ पा रहे हैं? प्रगति में बहुतों को हुआ, लेकिन आपके लक्षण नहीं दिख रहे हैं आप सबके कि इस जन्म में हो जाए। मेरे भी मेरा मतलब जो इसको अन्यथा न ले, मीन्स अगर हम लोग इस उम्र में आकर अभी ब्रह्म समझ रहे हैं, 32 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य को चारों वेदों का ज्ञान था, और 10 वर्ष के बाद संन्यास ले लेते हैं। हम लोग अभी भी गृहस्थ में पड़े हुए हैं, अभी भी बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, अभी खाने पीने और इसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इससे लगता है कि हाँ अभी समय लगेगा, अभी अगला जन्म भी जरूरी होगा। और जीवन में कोई अच्छा गुरु आ जाए मीन्स तो अलग बात, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का आपके विवेकानंद के जीवन में आना, उस तरह से अगर गुरु मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको एक क्षण ही काफी है, वो तो जानना ही काफी है कि नहीं? जानना ही काफी। तो ये आपका एक छोटा सा रूप देखा आपने ब्रह्म का, ऐसे ही आपका आत्मा है। आत्मा वही कॉपी है, वही कॉपी नहीं, सॉरी, वही है ही, बस अंश भी नहीं है।
लेस मात्र उससे कम भी नहीं है और लेस मात्र उससे ज्यादा भी नहीं है, बिल्कुल वही है ही। लेकिन आवरण के कारण हम अपने को, हमारा सारा ज्ञान अवरुद्ध हो गया है, हम अपने को सीमित हो गए हैं। हम माया के कारण सत्व रज तम वाले गुणों से प्रभावित होकर अपने उस अस्तित्व को भूल गए हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे क्या नाम आपका मैम? हाँ खुशी। अरे खुशी, अब खुशी, रिया, प्रगति मैम, ये तीनों लोग, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप जब कॉलेज को निकलते होंगे तो अपना चश्मा तो लगा हुआ लेकिन चश्मा ढूंढ रहे हैं, होता है ना कभी कभी। अरे चश्मा मेरा कहाँ गया, अरे कहाँ गया, छोटी बहन, अरे पहनी हो चश्मा, पहनी हो, ओ हो पहनी मीन्स। इसी प्रकार एक उदाहरण जो आपके ग्रंथों में है, एक महिला जो सोने का जो क्या है इसको गर्दन में, आहार है, हार, स्वर्ण आहार, हार नेकलेस, तो ये पहनी हुई है और उसको भूल जाता है कि मैं पहनी हूं, कहां गया मेरा हार, कहां गया मेरा 9 लखा हार, कहां गया 9 लखा हार, खोजी जा रही है। तब शीशा के देख रहे, अरे तो 9 लखा हार पहनी हूं, झूठे ढूंढ रही थी मैं। उसी प्रकार हम लोग भी वो 9 लखा हार लिए घूम रहे हैं। कौन? ब्रह्म का। हम ब्रह्म हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा, हम ढूंढ फिर रहे हैं, आसाराम किए जा रहे हैं, राम रहीम किए जा रहे हैं और चारों तरफ से धोखे खा के आ रहे हैं। तो एक अच्छा गुरु हमारे जीवन में आएगा या ज्ञान की ज्योति जलेगी तो तुरंत ही आपको एहसास हो जाएगा मैम कि आप ही ब्रह्म हैं। तुरंत ही ऐसा कैसे होगा? तुरंत कैसे होगा? तुरंत कैसे होगा? जैसे एक कमरा है और कमरा में अंधेरा है, तो जैसे आपने ऑन किया बटन तुरंत उजाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे उजाला हो रहा है और धीरे धीरे अंधेरा जा रहा है, इधर से उजाला आ रहा है इधर से अंधेरा जा रहा, नहीं, तुरंत जैसे आपने बटन दबा तुरंत उजाला। अंधेरा कैसे गया, किधर से गया पता ही नहीं, इस खिड़की से उस खिड़की से किधर से, मीन्स अज्ञान, मीन्स लाइट का न होना ही अंधेरा है, कहीं आना जाना नहीं है। इसीलिए अज्ञान का न होना ही ये क्या है, आत्मा में निवास करना है। जैसे ही ज्ञान की ज्योति जलेगी हम ब्रह्म हैं। आप खुश ना होइए, अभी नहीं जलेगी, पहले राम सर की जलेगी, उसके बाद से हमारी, तब आप लोग का नंबर आएगा। आकृति खुश हो रही है कि इसका अभी जल जाए, पहले राम सर का, हाँ, उसके बाद मेरा, उसके बाद आपका, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मीन्स जैसे ये वाला उदाहरण बेहतर है कि जैसे कमरे में अंधेरा है, जैसे आपने लाइट ऑन किया तुरंत उजाला हुआ, अंधेरा आपसे पूछा जाए किधर से गया है, खिड़की से, उस दरवाजे से, इस नो, मीन्स अंधेरा था ही नहीं। क्या था? ये रोशनी का अभाव ही अंधेरा था और रोशनी आई। समझ पा रहे हैं? तो ये अज्ञान मीन्स अंधेरा और प्रकाश दोनों हमारे अंदर है। मीन्स अज्ञान अंदर है, जैसे ज्ञान की ज्योति जलेगी बस उजाला होगा और आपको सारी चीजें दिखने लगेगी, हम ये ब्रह्म हैं। कुछ बातें समझ में आई होंगी, और नहीं आएंगी तो उम्र थोड़ी बीत गई है, समझते रहेंगे और समझ के ही रहेंगे। क्यों? तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट से चर्चा हम लोग कल है आप लोग की क्लास, हाँ, तो कल हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, आत्मा के तो संस्कार बनते हैं, ब्रह्म के तो कोई ऐसे संस्कार नहीं बनते हैं, तो कैसे दोनों एक हो सकते हैं? जी जी जी, जैसे आत्मा होती है हमारी, उसके संस्कार बनते हैं, और आपने बताया ब्रह्म के तो संस्कार होते हैं, नहीं होते। तो आप कह रहे हैं दोनों एक ही है, बस आवरण का फर्क, आवरण हमारा शरीर हो गया, तो दोनों एक कैसे हो गए अगर इसका संस्कार है तो आत्मा का? ठीक है, जो हमारी आत्मा है इसका अपना संस्कार है, तो इसीलिए तो आप आत्मा हैं। जब आपका संस्कार खत्म हो जाएगा तब आप ब्रह्म होंगे। आप क्या सोचे नहीं कि मेरा संस्कार भी बना रहे और ब्रह्म हो जाए? नथिंग, हो ही नहीं सकता। ये सारे प्रयास तो उसी के हैं कि आपके कर्म संस्कार खत्म हो जाए। मीन्स आपके कर्म कैसे हो जाए, कर्म संस्कार कैसे बनते हैं? आपके कर्मों से। आपके संस्कार कैसे खत्म हो जाए? जैसे आपको उदाहरण दिया था, किससे? आपके भुने हुए बीज के समान। जैसे आपने जो भी
बीज रखा होगा, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, लेकिन चने का हो, जैसे आप भूमि में डालेंगे, समय आएगा, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो उसमें से अंकुरण होगा। ओके, लेकिन अगर उस धान को, उस गेहूं को, उस चने को अगर आप भून दे तो कैसी भी परिस्थितियां कहीं भी किसी भी जमीन में डालेंगे तो उसका अंकुरण नहीं होगा। मीन्स जिस प्रकार हमारे कर्मों का संस्कार बन रहा है, लेकिन जब हम ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा तो कोई भी कर्म करेंगे तो उसका संस्कार नहीं बनेगा, वो भुने हुए बीज के जैसा होगा और तब आप ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ठीक, समझ पाए? तो कल एक बार फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल कंप्लीट। धन्यवाद।